भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। राजस्थान में एक बार फिर लाल डायरी की गूंज है। यहां नहर परियोजना लागू नहीं करने के विरोध में 12 जिले से कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे थे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने राजस्थान में कहा कि उन्हें एक लाल डायरी मिली है और उसमें क्या क्या घोटाले हैं वह आपको बताएंगे। उस लाल डायरी में लिखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में पार्टी के आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को नकारते हैं कि कोई डायरी है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कोई लाल डायरी भी है। सरकार वापस कांग्रेस की बनने वाली। मेरा तो प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज़ उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया, और डायरी की एक कॉपी लेकर के विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर के और सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने पीटा था, वो जो 2 पन्ने माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घाटित किए थे, जिनके पास में वो डायरी है, ये जो खड़गे साहब ने पंक्ति लिखी है, जो पंक्ति बोली है, वो पंक्ति उस डायरी में उन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किए गए पन्नों से पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई है? खड़गे साहब को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। अब एक बात तो तय हो गई है कि जहां कांग्रेस पार्टी और पार्टी के राजस्थान में आलाकमान आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, क्योंकि हमेशा इस बात को नकारते थे कि कोई डायरी नहीं है, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि डायरी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शाखा साइबर थाने में हम लोग अभी आए हैं और इसलिए आए हैं कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपराधिक किस्म के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी ने दूसरी बार माननीय दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध एक दुस्साहस किया है, मगर सरकार के दबाव में साइबर सेल पूरा भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। आज हम फिर दूसरी शिकायत जो आज उन्होंने गुस्ताखी की है कि दिग्विजय सिंह जी का एक फर्जी लेटर पैड खुद ने बनाया, उसके बाद कूटरचित दस्तावेज के आड़ में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का इस्तीफा
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नाम पर संबोधित है वो जारी किया और बड़ा दुस्साहस किया कि अपना ट्विटर हैंडल पर उस इस्तीफे की उन्होंने जानकारी सार्वजनिक तौर पर की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र और आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। दिग्विजय सिंह के फर्जी इस्तीफा मामले में क्राइम ब्रांच ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए तंज कसा है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने एफआईआर की कॉपी शेयर कर लिखा कि हमने भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के विरुद्ध एफआईआर का आवेदन दिया था। अपराध शाखा ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हमें लॉलीपॉप दिया है। उधर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने इस फर्जी लेटर के बारे में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन 1971 में की थी और अब आने वाले समय तक कांग्रेस में ही रहूंगा। इस्तीफे का लेटर भी वायरल हो रहा है। बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मैंने 1971 में कांग्रेस में प्रवेश लिया और आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तंज कसा और कहा कि पहले इस्तीफा देते हैं, अपने कार्यकर्ता से इसे जारी करवाते हैं और बाद में हमारे कार्यकर्ता पर एफआईआर करवा देते हैं। ये दिग्विजय सिंह का पुराना कैरेक्टर है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चा है मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इसमें प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ हैं जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर अब तक सियासत में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर पहले ही भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय हमलावर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस सूची के प्रत्याशियों को फ्यूज बल्ब बताते हुए कहा था कि इसमें से 44 भी जीतने वाले नहीं हैं। इसे लेकर अब मध्य प्रदेश के एक और नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस की सूची में जीतने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार जीतने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय बाद आई है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई है 136 लोगों की, उसमें अधिकांश लोग जीतने वाले हैं और शेष जो सीटें हैं उनको भी हम जल्दी जारी करेंगे। जवाब देते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुने हुए 144 प्रत्याशियों को एक बार फिर जीतने वाला बताया है। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो रहा है कि किस प्रकार उनके साथ खिलवाड़ हुआ है और कैसे प्रदेश को चौपट बनाया गया है। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे। मध्य प्रदेश के मतदाता को एहसास हो रहा है कि किस प्रकार के साथ उनसे खिलवाड़ किया गया है, कैसे मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाया गया है, ये आज सबको एहसास हो रहा है। सर, बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद आरोप लगा रही है कि तमाम जो नेता है उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट दिया। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। देखिए 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी, अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम करेगा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता और युवा प्रत्याशी विक्रांत भूरिया को इस बार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान टिकट मिलने के बाद आज वे झाबुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है।
देखिए, मैं सभी जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेता को, कमलनाथ जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे मौका दिया है। इससे निश्चित तौर पर झाबुआ को और पूरे जिले को बहुत मजबूती हम देने का काम करेंगे और उनकी हर मुद्दे के लिए पूरी ताकत से लड़ते भी आए और आगे भी लड़ेंगे। और ये विश्वास मैं सबको दिलाना चाहता हूं कि ये इतिहास हम सब लोग मिलकर रचने वाले हैं और झाबुआ का नाम सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में गूंजेगा। इस तरह का काम कर दिखाएंगे।